नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान में, जिसमें हम आपके लिए हर बार एक नई कथा कहानी लेकर आते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, श्री गणेश जी को खीर खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आने का निश्चय किया। फिर उन्होंने अपने हाथों में एक चुटकी चावल लिया और एक चम्मच दूध लिया और पृथ्वीवासियों के घरों में जा जाकर कहने लगे कि कृपया मेरी खीर बना दीजिए, कृपया मेरी खीर बना दीजिए। वे कई सारे घरों में गए, पर सभी ने उन्हें बच्चा समझकर उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। फिर वह आगे चलते हुए एक गांव में पहुंचे, जहां एक झोपड़ी में एक बुढ़िया माता रहती थी। उन बुढ़िया माता ने उन बच्चे की बात सुनकर उन्हें बाल गणेश की लीला समझकर उनकी खीर बनाना स्वीकार किया और उन्होंने एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर बाल गणेश ने उनसे कहा, हे बूढ़ा माता, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो, कृपया उसे चूल्हे पर चढ़ाइए। यह बात सुनकर बूढ़ा माता अपने घर के सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा देती है और उसमें एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध डाल देती हैं। कुछ ही समय बाद एक चमत्कार होता है। वह भगोना चावल और दूध से पूरी तरह से भर जाता है और खीर बनने लगती है। जब खीर बनने वाली होती है, तो बाल गणेश जी बूढ़ा माता से कहते हैं, माता, मैं इस खीर को अभी नहीं खाऊंगा, मैं स्नान कर कर आता हूँ, तब इस खीर को खाऊंगा। बूढ़ा माता कहती हैं, ठीक है बेटा, आप जाओ, मैं तब तक खीर बनाकर रखती हूँ। बाल गणेश जी वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर हो जाने पर जब खीर बन जाती है, तब भी गणेश जी वापस नहीं आते हैं। इतनी ही देर में बूढ़ा माता के पोता पोती वहां आ जाते हैं और जब पोता पोतियों को भूख लगती है, तो बूढ़ा माता एक एक कटोरा उन्हें खीर खाने के लिए दे देती हैं। जब वो दोनों खीर खा लेते हैं, तब उस खीर को बनते हुए देखकर उनकी पड़ोसन भी वहां आ जाती है। बूढ़ा माता पड़ोसन को भी एक कटोरा खीर दे देती है। पड़ोसन भी खीर खा लेती है। इतने में बूढ़ा माता की बहू आ जाती है और एक कटोरा खीर खा लेती है। एक कटोरा खीर खाने के बाद वह एक कटोरा खीर छुपा कर भी रख देती है। तब भी बाल गणेश जी इतनी देर बाद भी नहीं आ पाते हैं। फिर बूढ़ा माता को भी भूख लगने लगती है, तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर निकाल कर अपने हाथ में ले ली। किंतु जैसे ही बूढ़ा माता खीर खाने वाली होती हैं, उन्हें बाल गणेश की याद आ जाती है और वो जोर से आवाज लगाती है, ए गणेशिया, खीर खा ले। जैसे ही बूढ़ा माता ने गणेश जी को आवाज लगाई, गणेश जी वहां प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने बूढ़ा माता से कहा, बूढ़ा माता, मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। बूढ़ा माता आश्चर्य भरे शब्दों से उनसे पूछती हैं, आपने खीर कब खाई? आप मैंने तो आपको दी ही नहीं। तो इस पर गणेश जी कहते हैं, जब आप अपने पोते पोतियों को खीर खिला रही थी, अपने पड़ोसन को खीर खिला रही थी, आपकी बहू खीर खा के गई, उसी समय मेरा भी पेट भर गया। बूढ़ा माता पूछती हैं, आपका पेट कैसे भर गया? मैंने तो आपको दी ही नहीं। तब बूढ़ा माता का मन साफ देखकर गणेश जी उन्हें दर्शन देते हैं और गणेश जी कहते हैं कि ये खीर मैंने इसीलिए बनवाई है ताकि भूखे लोगों का पेट भर सके। इस पर बूढ़ा माता गणेश जी से पूछती हैं, अब इस बची हुई खीर का क्या करना है? तो गणेश जी कहते हैं, इस खीर को पूरे गांव में बांट दीजिए। बूढ़ा माता उस खीर के भगोने को ले जाकर घर घर बांट देती हैं। पूरा गांव तृप्त हो जाता है। बूढ़ा माता को खीर बांटते देखकर राजा के सिपाही
भी वहां आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके पास इतना धन कहाँ से आया जो आप खीर बांट रही हैं। तो बूढ़ा माता ने उन्हें पूरी बात बताई। राजा के सिपाही राजा से जाकर कहते हैं कि एक गरीब बुढ़िया ने पूरे गांव को खीर खिलाई है। तो राजा यह बात सुनकर उस बूढ़ा माता को राज दरबार में आने को कहता है और साथ में अपना वह भगोना लाने को भी कहता है। जैसे ही बूढ़ा माता राजा के दरबार में पहुंचती हैं और वह भगोना भी राज दरबार में लाया जाता है, उस खीर के भगोने में कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं और वह खीर खराब हो जाती है। इसे देखकर राजा वह भगोना और बूढ़ा माता को पुनः उनके घर वापस भेज देता है। वापस आते ही वह भगोना खीर से पुनः भर जाता है और साफ स्वच्छ हो जाता है। फिर गणेश जी से बूढ़ा माता पूछती हैं, हे गणेश जी, अब इस खीर का क्या करूं? तो गणेश जी उनसे कहते हैं, इसको अपने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ दीजिए। यह सुनकर बूढ़ा माता ऐसा ही करती हैं और उस भगोने को अपने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देती हैं। फिर गणेश जी जाते समय उनसे उनकी झोपड़ी को बाहर से लात मारते हैं और जैसे ही बूढ़ा माता रात में सो जाती हैं और पुनः जब उठती हैं तो देखती हैं कि उनकी झोपड़ी एक महल के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और खीर का भगोना हीरे जवाहरात और सोने माणिक्यों से भरा हुआ है। इस तरह से बूढ़ा माता रातों रात एक धनवान व्यक्ति हो जाती हैं और यह सब उन गणेश जी की कृपा से उन्हें प्राप्त होता है। तो हमें भी अपने मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए और भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं ऐसा समझना चाहिए। बोलिए श्री